सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी एंड वी आर गोइंग टू चंडीगढ़। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा। एंड हम चंडीगढ़ जा रहे थे। हमने सुबह से निकले हुए थे, तो हमने सोचा ब्रंच कर लेते हैं बिकॉज हमने लंच भी नहीं किया था ना ब्रेकफास्ट किया था। तो मैंने तो डोसा खाया बिकॉज ईस्ट और वेस्ट डोसा इज़ द बेस्ट। एंड मैंने साथ में लिया था अपना चॉकलेटी शेक लिया था स्टारबक्स से, क्योंकि सब कुछ सामने था। सामने हल्दीराम था, साइड पे सबवे था, इस साइड स्टारबक्स था। एंड मेरी दीदी ने सबवे खाया था, तो उसके साथ कुकीज़ मिलती है जो कि बहुत एंड होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तुम भी खाना। एंड उसके बाद फिर हम मतलब अपने सफ़र की ओर रवाना हो गए। और पता नहीं मेरी शक्ल इतनी बुरी नहीं है, पर कैमरा में बहुत बुरी आती है। एंड उसके बाद हम पार्क हिल्स होटल में रुकना था। हमें ऑलरेडी बुकिंग हो रखी थी। यहाँ की एंट्रेंस बहुत एंड थी, मतलब बहुत अच्छी थी। एंड एंट्रेंस मेरे तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि सुबह से सफ़र कर करके थक गए थे। आई थिंक 4-5 बज गए थे हमें चंडीगढ़ पहुंचते हुए, और बहुत लंबा सफ़र था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम ये वाला रूम देखेंगे। देखो यार, मेरे ना आउटफिट को इग्नोर करो बिकॉज इट्स माई कंफर्टेबल आउटफिट, क्योंकि हमें इतना लंबा सफ़र करना था, तो मैं कोई घाघरा और चोली पा के तो करती नहीं, तो इस करके। और उसके बाद फिर हमारा जो मतलब यहाँ के वॉशरूम्स बहुत साफ़ होते हैं। वैसे होटल्स के वॉशरूम साफ़ ही होंगे ऑफ कोर्स। तो चलो मैं आपको अपना असली रूम दिखाती हूँ। तो ये है हमारा रियल, जो कि हमने सोचा कि हम यही वाला लेंगे। और ये देखो, ये मैं हूँ तो हमें आराम नहीं करना था। अभी हमने जाना था बाहर, शॉपिंग करने जाना था। सेक्टर मार्केट, मुझे याद नहीं कौन सा सेक्टर था। एंड हमने डिनर भी बाहर ही करना था। तो यार, यहाँ की वाइब इतनी एंड थी। ये कौन सा होटल था? ये होटल नहीं था, ये ढाबा था, गरम धर्म ढाबा, कुछ ऐसे ही नाम था। एंड यहाँ की वाइब देख लो कितना एंड है। और ये टावर ना मुझे जेम्स के ऐड वाले टावर की याद दिला रहा था। तो इतना ठूसने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिली, और मैंने रात को मोमोज़ मंगवा लिया, और वो जो कि मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रहे थे, फिर भी मैं उन्हें खा रही थी जैसे कैसे करके, क्योंकि भाई खाना इज़ माई प्रायोरिटी। और सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करने चले गए थे बेरिस्ता, बिकॉज हम केटल में खिचड़ी नहीं पका सकते थे, क्योंकि मैं चावल साथ में नहीं लाई थी, नहीं तो पका ली थी। और फिर हम बेरिस्ता गए थे, तो मैंने ऑर्डर की थी अपने लिए बोबा स्ट्रॉबेरी टी, स्ट्रॉबेरी। तो मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी बोबा टी और साथ में पनीर मखनी सैंडविच मंगवाया था, ऑफकोर्स नॉट दाल मखनी सैंडविच। और उसके बाद मैंने ये सब निपटाया। ये बहुत ज़्यादा यमी था, बट मेरे एक्सप्रेशन इतने गंदे थे। अगर आप मेरे एक्सप्रेशन देख चुके हो और आपने उल्टी नहीं मारी है, तो आपको एक ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और उसके बाद हम गए थे सैलून। वहाँ पे मतलब मेरी दीदी को अपना मतलब मैनिक्योर पेडिक्योर, मुझे मेरा नेल आर्ट करवाना था। एंड ये सब कुछ करवाने के बाद मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी, मतलब नेल आर्ट करवाने के बाद मेरे 30 के 30 दांत बाहर निकल गए थे। अगर आपको नहीं पता कि मेरे 32 दांत हैं, क्योंकि 2 डेंटिस्ट निकाले थे जब मेरे ब्रेसेस लगे थे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एंड रात को हमने जो डिनर था वो पार्क हिल्स होटल में किया था। हमें सैलून में कम से कम 5-6 घंटे लग गए, और मैं जोक नहीं मार रही, सीरियसली हमें 5-6 घंटे लगे। हम 11:30 पे सैलून गए थे, और हम कम से कम 4:30 या 5:30 पे सैलून से बाहर आए, और इतना तेज़ तूफ़ान आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम होटल में ही अपना डिनर कर लेते हैं। तो मेरा मतलब मैंने हल्दीराम से डोसा खा लिया था ऑलरेडी, फिर भी मैं नहीं रुकी। मैंने फिर से चिली गार्लिक नूडल्स ऑर्डर किए, और मैंने ये खाए। तो साथ में मंचूरियन था, और मैंने अपने लिए फेंटा मंगवाई थी बिकॉज मुझे फेंटा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सब कुछ निपटाने के बाद मैंने कि मैं सो जाऊंगी। सो इस वीडियो का वॉइस ओवर करते हुए मेरा पूरा गला दुख चुका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करो। बाय।